मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के हर एक प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है और AB का मान 24 है और BC का मान 7 है। तो निम्नलिखित के मान निकालो, sin A cos A और आपका सेकंड पार्ट है sin C और cos C। तो देखिए हम बनाएंगे एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B को समकोण मानेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। तो एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज भैया ABC है। तो ये हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखेंगे ABC। उसने कहा है कि CB कोण समकोण है, अर्थात ये समकोण हो गया। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये कर्ण है। और अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, AB का मान दिया गया है 24। कितना दिया गया है, AB बराबर 24, अर्थात ये भुजा हो जाएगी 24। और BC दिया गया है 7 हमारा। तो BC ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें AC नहीं मालूम है ना। AC क्या है, 90 के सामने, समकोण के सामने कर्ण होती है। तो हमें निकालना है AC की माप कितनी होगी। और हमें यहाँ दिया क्या है, BC बराबर दिया है 7। तो हम निकालेंगे AC यहाँ क्या है, कर्ण है भैया। AC क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये समकोण के सामने की भुजा है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या है पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, समकोण के सामने की भुजा AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है आपका AB, तो यहाँ से आएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया गया है 24। तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो यहाँ से मिलेगा AC स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे हम लगा देंगे रूट। 625 को हम क्या लिखते हैं भैया, देखिए 625 को लिखते हैं 25 गुणे 25। तो यहाँ पेयर बन गया 25 का, तो क्या आ गया 25। तो इस प्रकार AC आ गया भैया हमारा 25। AC कितना हो गया, ये 25। ये 24 है, ये 7 है। अब मुझे चाहे जो निकालना हो सब निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं इसका हम पहला पार्ट हमारा क्या है, देखो साइन A। क्या निकालना हमें है, साइन A। जैसा कि हम जानते हैं साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन होगा, तो जो यहाँ एंगल है इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो देखिए यहाँ A के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो A ये है, तो लंब कौन हो जाएगा 7। और साइन में ऊपर क्या रखते हैं, लंब, तो लंब हो गया 7। ठीक है। लंब बटे कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती कितना है, 25 है। तो साइन हमने निकाल लिया साइन A। इसी प्रकार अब हमें निकालना है कॉस A। कॉस A क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो A के सामने तो लंब होगा, तो A के सामने लंब हमारा 7 है, लेकिन हमें रखना है ऊपर आधार। तो आधार क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। ये कर्ण रहेगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और हमें आधार ही ऊपर रखना है। तो क्या रहेगा 24 आधार हो गया बटे कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25। इस प्रकार हमने निकाल दिया साइन A और कॉस A। इसी प्रकार इसका हमारा दूसरा पार्ट दिया गया, देखिए है पहले का दूसरा पार्ट। वो क्या हमारा है, साइन C। हमें निकालना है साइन C। जैसा कि हम जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो C के सामने अब लंब हो जाएगा। C के सामने कितना है, देखो यहाँ से C ये है, अब लंब का काम करेगा 24। तो साइन में हमें लंब रखना है ऊपर, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा अर्थात 24, और कर्ण क्या होगा 90 के सामने की भुजा कितना रहेगा 25। तो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। C के सामने लंब हो गया 24 और अपॉन कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है 25 हो गया।
अब हमें निकालना है कॉज सी। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सी के सामने तो लंब है, सी के सामने भैया ये लंब है, तो आधार कौन सा होगा आपका? 7 हो जाएगा। 7 हो गया अपॉन कर्ण, समकोण के सामने की भुजा, तो कितनी है? 25। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। ठीक है, अगर कोई समस्या हो इस प्रश्न में तो बताइए आप मुझे, उसको हम दोबारा प्रयास करेंगे उस समस्या को दूर करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। इसी प्रकार के हर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।